अशोक स्तंभ जो 4 दिशाओं में चारों तरफ जो शेर की मूर्ति है वो समान है, और इस मूर्ति को अगर आप देखेंगे तो इसमें इसका जो फेस है वो छोटा है, धड़ है वो बड़ा है, जबकि अशोक स्तंभ का जो प्रारूप है वो ऐसा है कि उसका फेस बड़ा होना चाहिए और धड़ जो है समान होना चाहिए। परंतु जब हम उसे देखते हैं तो वो ऐसा लगता है कि उसने अशोक स्तंभ का जानबूझकर मजाक उड़ाया हो, जो भारत की राष्ट्रीय अस्मिता, राष्ट्रीय पहचान है, उसका मजाक उड़ाया। और ना केवल ये, अगर आप अशोक स्तंभ को लगा रहे हो तो अशोक स्तंभ को लगाने के लिए आपको जो भारत की चारों दिशाओं से लोग बुलाने चाहिए थे उसे इनॉग्रेशन करने के लिए। ये नहीं कि आपने कुछ लोग बुलाए और एक जो विचारधारा जो है उसको थोपने के लिए, पूरे भारत में थोपने के लिए आपने एक प्रपंच रच दिया। तो इसका विरोध होना भी जरूरी है, क्योंकि भारत केवल एक व्यक्ति विशेष का राज्य नहीं है। भारत जो है वो मुस्लिमों का भी है, सिख का भी है, बौद्ध का भी है, जैन का भी है, और भी यहाँ पर बहुत सारे जो एसटी है उनका है, एससी है उनका है, ओबीसी है उनका है। सभी के एक एक प्रतिनिधित्व को बुला के अगर आप इसका उद्घाटन करते और इनॉग्रेशन करते तो ये राष्ट्रीय महत्वता की बात होती। परंतु आज तो ये राष्ट्रीय शर्म की बात है कि आप अपनी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी को आप पूरे भारत में थोप रहे हैं और अशोक स्तंभ को जो बदनाम करने का आप काम कर रहे हैं। आपको तुरंत इस चीज को संज्ञान में लेते हुए उस जो प्रारूप है, अशोक स्तंभ का जो प्रारूप है जिसमें शेर बड़ा हो, मुख बड़ा हो और वो चारों दिशाओं में दहाड़े, चारों दिशाओं का मतलब भारत नहीं पूरी दुनिया में दहाड़े, परंतु आप पूरी दुनिया तो क्या भारत में दहाड़ने लायक आपने वो शेर वहां नहीं बनाया, जिससे ना केवल भारत के राष्ट्रीय चिन्ह का अपमान हो रहा है, बल्कि आपकी इस घटिया मानसिकता के कारण हम पूरी दुनिया के अंदर आज जो है शर्म से मजबूर है। सोशल मीडिया पे बड़ी आलोचना हो रही है उन शेरों को लेकर, आखिर वो क्या दर्शाना क्या चाहते हैं? देखिए, वो दर्शाना यही चाहते हैं कि जो जिस प्रकार भारत का डंका चारों दिशाओं में बजना चाहिए था, जैसे शेर की दहाड़ होती है, हुंकार होती है, वो चारों दिशाओं में होनी थी। वो उस शेर के जो छोटा सा मुंह इन्होंने बनाया, वो शेर का मुंह ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जो है बनाने वाले की गलती है, इसके अंदर जो है जो जिसने पास किया उनकी गलती है। जानबूझ के बनवाया, ये तो जानबूझ के बनवाया गया है, क्योंकि जब भी कोई ऐसा राष्ट्रीय जो बहुत बड़ी चिन्ह बनते हैं या नेशनल इनेबलम बनता है, राष्ट्रीय लेवल का कोई चिन्ह बनता है, तो उसमें कई लेयर्स होती है अप्रूव करने के लिए। और अगर इसमें कोई त्रुटि थी और त्रुटि है तो आपको ये तुरंत प्रभाव से इसको दूसरा बनवाना चाहिए था, चाहे ये 2 बार बने, 3 बार बने, 5 बार बने, परंतु ऐसी त्रुटि आपने गुजरात में तो नहीं की। तमाम लोग सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि अशोक के स्तंभ में जो शेर हैं वो बड़े संवेदनशील हैं, एक शासक की नज़र देख रहे हैं, लेकिन ये जो शेर लगाए गए ये तो खूंखार बड़े दिखाई दे रहे हैं। देखिए, अशोक स्तंभ के जो शेर हैं वो किस लिए, वो चारों दिशाओं में, मैंने क्या बताया, अशोक स्तंभ के अगर आप शेर देखोगे तो समानांतर रूप है, उनका फेस भी नॉर्मल है, उनका धड़ भी नॉर्मल है। शेर जिस प्रकार शांतिप्रिय होकर जंगल का राजा जो राज करता है उसका है। इसमें आप देखिए, दांत नुकीले हैं, धड़ बड़ा है, मुंह छोटा है, धाड़ता हुआ है, खूंखार है। जो राष्ट्रीय जो पहचान है उस पहचान को ये कलंकित करने का काम हो रहा है। देखिए, एक होता है प्राउड, जिस प्रकार जो अशोक स्तंभ है उसमें बैल भी है, उसके अंदर सांड भी है, उसके अंदर शेर भी है, परंतु इन्होंने जो शेर की जो ये पास की है कि भाई खूंखार तरीके से एग्रेशन रूप में, तो इससे पूरी दुनिया में ये मैसेज जा रहा है कि ये लोग जो हिंसक प्रवृत्ति के लोग हैं, ये वो लोग नहीं है जो भगवान बुद्ध के जो अशोक के जो 4 शेरों का जो अशोक चिन्ह था वो नहीं है। यहाँ पर भगवान बुद्ध की आपने जिक्र किया, यहाँ तो तमाम 2-3 ब्राह्मण आके उसका उद्घाटन कर रहे हैं। यहाँ तो बुद्ध होना चाहिए, बौद्ध बनते होने चाहिए थे। अगर देखिए, नहीं, मैं इस बात का समर्थन नहीं करता कि अगर अशोक स्तंभ जो है, अशोक का जो स्तंभ लगा है, तो केवल वहाँ बौद्ध बनते होने चाहिए थे या बौद्ध भिक्खु होने चाहिए थे। वहाँ बौद्ध भिक्खु के साथ साथ वहाँ क्रिश्चियन भी होने चाहिए थे, वहाँ मुस्लिम भी होने चाहिए थे, वहाँ पारसी भी होने चाहिए थे, वहाँ सिख भी होने चाहिए थे। भारत के अंदर जितने भी प्रमुख जो धर्म हैं या जो मानने वाले जो लोग हैं, जो उनके सबके एक प्रतिनिधित्व कम से कम वहाँ होना चाहिए था। कई लोग कह रहे हैं आपकी विरासत छीन ली मोदी जी ने। देखिए, विरासत तो इनका जो हमला है वो विरासत पर ही है। इनका हमला तो देखिए, अब ये जब जेट मंगाते हैं तो नींबू लटका देते हैं, ठीक है, और संसद भवन का इनॉग्रेशन करते हैं तो नारियल फोड़ देते हैं, और अब जब अशोक चिन्ह लगाने की बात आई तो इन्होंने वो कर्मकांड कर दिया। जबकि अगर आप इसे राष्ट्रीय चिन्ह बता रहे हो, विरासत की बात कर रहे हो, संस्कृति की बात
कर रहे हो, इतिहास की बात कर रहे हो, तो आपको ऐतिहासिक रूप से काम करना पड़ेगा। और अगर आप वहाँ पर नहीं बुला सकते कि आपको शर्म लगती है कि दुनिया के लेवल पे बुद्ध का नाम अगर हम लेंगे और किसी बौद्ध भिक्खु को बुलाएंगे या भंते को बुलाएंगे या बुद्धिज्म को मानने वाले को बुलाएंगे और उससे आपकी नाक कटती है, तो हम कहते हैं मत बुलाइए, हम कहते हैं मत बुलाइए। परंतु भारत में रहने वाले हर समुदाय का ये हक है कि उनका प्रतिनिधित्व वहाँ होना चाहिए था। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वैष्णव सभी लोग वहाँ पर उनका एक एक प्रतिनिधित्व, आदिवासियों का भी होना चाहिए था, ओबीसी का भी होना चाहिए था, उनके मानने वाला वहाँ होना चाहिए था। आप लोग तमाम आरोप लगाते रह गए, जो बुद्ध टेम्पल थे उनको इन्होंने तब्दील कर दिया हिंदू देवी देवताओं में। अब तो अशोक स्तंभ भी उसी तरफ जा रहा। देखिए ये मैं आपकी इस बात से सहमत नहीं हूँ कि हम लोग आरोप लगाते रह गए। ये आज जो है भद्रथ मौर्य का काल नहीं है, आज ये दूसरा काल है। परंतु आज अब मैं आपको इस बात का जवाब दे दूं, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक ऐसी बात कह रहा हूं कि जो शायद आपको कोई नहीं बताएगा। जो ये नई संसद बन रही है, इसके गुंबद पर पहले एक कमल का फूल लगा रहे थे, और ये आपके समाज की ताकत है कि वो कमल का फूल हटाकर यहाँ पर अशोक चिन्ह लगाया गया है, और ये सैकड़ों लोग इसमें लगे हुए थे। और मैं विशेषकर आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, आर एल कैन साहब ने इस मामले पे भारत सरकार की रेल बनाई हुई थी कि वहाँ पर अंदर और बाहर जो है वो कमल का फूल नहीं लगेगा। तो जब आप विरासत बचाने की बात करते हो, तो हम वो लोग हैं जो विरासत बचाने का काम कर रहे हैं। और रही बात इस अशोक चिन्ह की, या जो इन्होंने एक भारत को बदनाम करने के लिए खूंखार, हिंसक, और जिसे अशोक चिन्ह का नाम नहीं दिया जा सकता, पता नहीं ये क्या लगा रहे हैं, उसका भी हम विरोध सही लेवल पे, सही मायने में अब कर रहे हैं और करेंगे। तो क्या आप चाहते हैं, क्या चाहते हैं आप इसे? हम चाहते हैं कि इसे हटा के प्रॉपर एक अशोक चिन्ह वो लगाया जाए जो भारत को पूरी दुनिया के अंदर, जिस प्रकार आप दूसरी दुनिया के जिस भी देश में जाते हैं भगवान बुद्ध को लेके जाते हैं और आप कहते हैं हमें युद्ध नहीं बुद्ध चाहिए, जिस प्रकार आपके हाथों में भगवान बुद्ध की जो मूर्तियाँ होती है, उसी प्रकार अशोक चिन्ह भी हम आपको पूरी दुनिया को दिखाना होगा कि ये भगवान बुद्ध के अशोक का चिन्ह है, ये अशोक चिन्ह है, ये भारत की जो अस्मिता है वो है। इसको हम आपको पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं। तो अगर इस सरकार में शर्म होगी और इस सरकार को भारत के इतिहास से और भारत की अस्मिता से लेना देना होगा, तो ये उसे बदलवा के जो शांत, सोबर, सभ्य, ताकतवर, अहिंसक जो शेर है वो इन्हें लगाने पड़ेंगे। वरना अगर ये नहीं लगाते तो हम लोग इसका जब तक विरोध करेंगे जब तक कि ये बदल दिया नहीं। ये जो पूजा पाठ की गई है, इसको लेकर भी विरोध हो रहा है। देखिए, पूजा पाठ का तो विरोध सबसे ज्यादा है, लेकिन सुनिए, इस बात की ठेकेदारी मेरी अकेले की नहीं है कि हम इसका विरोध करें। भारत में 6000 संप्रदाय हैं, 6000 पंथ हैं। सब लोगों को इस बात की आवाज़ उठानी चाहिए थी कि उनका रिप्रेजेंटेटिव वहाँ होना चाहिए। वहाँ पर हिंदुओं को भी होना चाहिए, मुस्लिमों को भी होना चाहिए, सिख को भी होना चाहिए, ईसाई को भी होना चाहिए, न बुद्धिस्टों को भी होना चाहिए। जब आप अशोक की बात करते हो, भगवान बुद्ध की बात करते हो, अशोक चिन्ह की बात करते हो, तो ये आज मैं कहना चाहता हूँ कि जो प्रोप्राइटरशिप या कॉपीराइट जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो बौद्ध लोग हैं, बुद्धिस्ट लोग हैं, उनका नहीं है। क्योंकि ये पूरे भारत की अस्मिता का सवाल है, और पूरे भारत की जब अस्मिता होगी तो अस्मिता में से हर व्यक्ति, हर धर्म को मानने वाले लोग वहाँ मौजूद होने चाहिए। आखिरी सवाल, मोदी जी भी कोई काम करते हैं, विवादों में क्यों गिर जाते हैं? देखिए, काम नहीं करते वो विवाद करते हैं। अगर इन्हें काम करना होता तो भारत में पहले भी अंग्रेजों ने हर चीज़ बनाई। अंग्रेजों, आप ये देखिए, राष्ट्रपति भवन के अंदर जाएंगे तो आपको भगवान बुद्ध की प्रतिमा मिलेगी। वो जब बात कोई भी करते थे तो वो ऐतिहासिक तथ्यों पे करते थे। व्यक्तिगत जो आइडियोलॉजी है वो कभी हावी नहीं होती थी, परंतु या तो जो व्यक्तिगत आइडियोलॉजी, मान लो आप फ्रांस से जेट मंगा रहे हो तो कोई आके उसमें नींबू टांग देगा, कोई कुछ लगा देगा, कोई कुछ लगा देगा। तो ये इनकी व्यक्तिगत आइडियोलॉजी जो है राष्ट्रीय आइडियोलॉजी पर हावी हो रही है, और यही कारण है कि भारत का हर व्यक्ति आज अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो इनकी आइडियोलॉजी है। जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब को पढ़ेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था इंडियन फर्स्ट और इंडियन लास्ट। तो गलती क्या, वो तो खुलकर कहें हिंदू राष्ट्र बनाना। नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। हिंदू राष्ट्र बनाना आप देखिए, कोशिश करिए। आप पे 8 साल में नहीं बना तो आने वाले 80 साल में नहीं बनेगा। ये राष्ट्र भारत के निवासियों का है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया का है, सिटीजन ऑफ इंडिया का है, गरीब का है, अमीर का है, हिंदू का है, मुसलमान का, बुद्धिस्ट का है, सिख का है, नॉर्थ इंडियन का, साउथ इंडियन का है, और नॉर्थ ईस्टर्न का है, और पहाड़ी लोगों का है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि ये तुम्हारे बाप का भारत बनेगा तो नहीं बनेगा। वो है ना कि ये किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। तो लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये व्यक्तिगत आइडियोलॉजी ये जब भी थोपना चाहेंगे तो हम भी टकराएंगे, चाहे हमारे खून और हमारा जज्बा कुछ भी हो, परंतु हम इस गलत का विरोध करेंगे।